आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पूरा टेंस का हब है, पूरे टेंस का हब इसको माना जाता है, इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बड़ी इंतजार के साथ जो है इसको बनाया गया है। इस पर थोड़ा जो है विशेष आप लोग देखिएगा भी और दोस्तों से थोड़ा शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा तो। और जो भी प्रॉब्लम होगा ना, कमेंट सेक्शन में हमको बतलाइए कि हाँ सर ये करना है, ये करना है, क्योंकि जो भी समस्या होगा नहीं बतलाइएगा तो हमको कैसे पता चलेगा, इसलिए सब पर थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए एक एक क्वेश्चन जो हम लोग बारीकी से देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्या कि बेसिक क्वेश्चन ऑफ टेंस है, तो बेसिक, लेकिन जो है पहले आप लोग एक एक करके यहाँ से, तो हम यही कहेंगे कि पहले आप एक एक क्वेश्चन करके सबको बनाइए, वीडियो को रोक कर एक एक क्वेश्चन करके बनाइए, फिर हम सबका जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ से क्या 1 से लेकर जो है जितना भी है 6, 7, ये जितना भी दिख रहा है 10 तक है, इसमें 11 से जो है 11 नंबर से यहाँ है, फिर इसके बाद है यहाँ पे, फिर है नेक्स्ट पेज में आ जाइए, दिख रहा है टोटल क्वेश्चन। ये सब पहले प्रयास कीजिए अपने से बनाने का, गलत हो या सही ये कोई मैटर नहीं करता, पहले बनाइए, सबका जवाब देंगे। ये सब जो है पहले आप प्रयास कीजिए, ये सब क्वेश्चन को बनाइए, फिर है आगे नेक्स्ट पेज में आया जाए। कहाँ से? 42 से। पहले 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा उतना नंबरिंग कर दीजिएगा और इत्मीनान से सब क्वेश्चन को बारीकी से बनाइए और फिर जो है सब क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है? 63 क्वेश्चन है। अब तो नहीं है ना, अब यहाँ पे नहीं है। चलिए एक से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहले जो हम बतलाए हैं कि पहले आप वीडियो रोक कर सब क्वेश्चन बना लीजिए 1 से 63 तक, और तब इस पे आंसर जो है करना है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिए। क्या है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल डेली। डेली मतलब वो रोज स्कूल जाता है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा? बी, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, और ये जो है आपका प्लूरल वर्ब है। और गॉन V3 है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चल सकता है। V4 है गोइंग, ये भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चल सकता है। तो ना हेल्पिंग वर्ब यहीं पे दिया है, ना यहीं पे दिया है, ना यहीं पे दिया है। इसका मतलब है क्या कि ये जो बाकी ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो कटेगा भाई। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो बी सही होगा और ये भी आपका प्लूरल है, कट जाएगा। यहाँ डू डज डिड, एक बात ध्यान से बोर्ड पे, ये डज किसके अकॉर्डिंग आया होगा? ही के अकॉर्डिंग। और डज के बाद कौन वर्ब चाहिए? तो डज के बाद V1। क्यों? क्योंकि डू डज डिड के बाद V1, हैव हैज हैड हैविंग के बाद V3, इज एम आर वाज वेयर के बाद V3, एक्टिव में V4, पैसिव में, और जितना भी मॉडल होता है उसके साथ भी हम लोग V1 का यूज करेंगे। अब यहां से एक बात समझिए, क्या कि डज है तो V1 चाहिए, ये होता है V1, ये होता है V4, ये है आपका V5, ये है आपका V3, ऑप्शन होगा V1, आंसर नंबर फर्स्ट। यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। अब यहां से शुड है मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, कैन, कुड, में, माइट जितना भी है। तो यहाँ शुड के बाद चाहिए V1, तो ऑप्शन हो जाएगा गो, V1 है ये है आपका V5, ये है आपका 2 + V1, नाउन बोलते हैं जिसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, ये होता है V4। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर V1, यानी ही शुड गो टू स्कूल डेली, उसे रोज स्कूल जाना चाहिए। अब यहां से है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ध्यान से देखिए, यहाँ पे शुड है तो V1, डज है फिर भी इसके साथ V1 चलेगा, डू डज डिड के बाद V1, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये सारी बातें, ये कौन सा वर्ब होता है सब हम बतलाए भी हैं। डिड के बाद भी चाहिए V1, तो V1 यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ इज है चाहिए V4, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अब यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो 7 नंबर में है, क्या ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मिनट, हैज के बाद चाहिए V3, ऑप्शन यहाँ पे V3 देखिए गौन हो जाएगा, यहाँ पे हैव है चाहिए V3। तो बात ध्यान से, मीट का देखिए MEET, मीट V1, मेट V2 भी और V3 भी, मेट MET, डेट मीन्स यहाँ पे V3 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, क्योंकि ये V1 है, ये कोई वर्ड नहीं होता है, ये आपका V5 है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से वाज है 9 नंबर क्वेश्चन, यानी ही वाज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड सेंट टू जेल, मतलब उसे पकड़ा गया और जेल में भेजा गया। अब यहाँ से एक बात हमको बतलाइए, वाज के बाद जब पकड़ा गया तो किसी और के द्वारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में V3 चाहिए, इज एम आर वाज और वेयर के बाद, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको V3 चाहिए, कैच का V3 कॉट, बी नंबर, ये है आपका V5, ये V4, ये V1, ये भी कटेगा। यहाँ पे वी आर फिलिंग द ब्लैंक्स बाई आवर टीचर, मुझे जो है हमें टीचरों के द्वारा, हमें अपने ही टीचरों के द्वारा डांटा गया, स्कोल्ड मतलब डांटना, तो भाई मुझे किसी और के द्वारा डांटा गया ना, तो सब्जेक्ट पैसिव है, पैसिव में V3 चाहिए। तो बतलाइए यहाँ से स्कोल्डेड कहाँ है, बी नंबर, ये सही होगा, ये V4 है, ये V1 है और ये आपका V5 है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखा जाए। हाँ यहीं पे है 11 नंबर में, क्या इज एम आर के बाद देखिए ब्लेम का मीनिंग होता है दोषी ठहराना, तो अब बतलाइए वे लोग खुद तो दोष नहीं, किसी और के द्वारा दोष लगाया जाएगा, डेट मीन्स ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है, V3 खोजिए। तो इज एम आर के बाद V3 कहाँ गया, ये है V3 बी नंबर, ये है V5, ये V4, ये आपका V1। गोइंग कौन सा वर्ब होता है, तो V4, तो बतलाइए V4 किसके बाद यूज किया जाता है, तो इज एम आर वाज वेयर के बाद, तो डेट मीन्स दे है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, आर होगा, ये भी कटेगा, यहाँ से ये भी कटेगा। अब यहाँ हैज है, हैज के बाद चाहिए V3, यानी हैज ही डन हिज होमवर्क, क्या उसने अपना काम किया है, होमवर्क किया है, डेट मीन्स V3 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब है यहाँ V1, कॉल कौन सा वर्ब होता है, V1, तो बतलाइए इज एम आर के बाद तो V4, इसके बाद आर के बाद V4, इसके बाद भी V1, 1 मिनट, यहाँ से इसके बाद ये है आपका V1, तो इज एम आर के बाद तो V4 चाहिए, कटेगा। यहाँ डज है, डू है और विल है, और लेटर का मीनिंग क्या होता है, बाद में, तो बाद में डेट मीन्स फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए तो शैले विल बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा विल, यानी विल यू कॉल मी लेटर, क्या तुम मुझे बाद में कॉल करोगे। नेक्स्ट वेयर, यहाँ पे स्लीप है V1, अब ये V1 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या V1, तो बतलाइए यहाँ पे सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे वर्ब दोगे, डू तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्लूरल होता है, यहाँ पे है फ्यूचर का तो बात है नहीं कि ये दोगे। अच्छा अब बतलाइए, यहाँ V1 है तो इज के बाद तो नहीं चाहिए, हैज के बाद V3 चाहिए, इज के बाद V4, और V1 है तो विल के बाद तो हो सकता है, लेकिन फ्यूचर नहीं है, तो जब फ्यूचर नहीं भी है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जवाब फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा है। यू सी के अकॉर्डिंग डू तो हो नहीं सकता है, और यहाँ पे इज होगा नहीं क्योंकि V4 नहीं है, ये हैज होगा नहीं क्योंकि V3 है, तो इसका ऑप्शन जो है एक ही बन रहा है, कौन, ध्यान से देखिए ये है V1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 का विल, सी ऑप्शन, यानी वेयर विल सी स्लीप, वह कहाँ सोएगी, मतलब फ्यूचर में। अब यहाँ से सुनो V1, ये V1, तो बतलाइए हैज के बाद V3 चाहिए, कट जाएगा, डू के बाद V1 चाहिए, बट इट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, ये प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन नंबर 17, देखा जाए। हाँ यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर में, लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, यू अराइव्ड पास्ट में है, इधर भी पास्ट देना पड़ेगा, तो देखिए ये V3 है, हेड के बाद V3 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, क्यों कटेगा तो सुन लीजिए, इधर पास्ट है V2, तो पास्ट का जवाब भी पास्ट में देना पड़ता है, V2 का कॉम्बिनेशन जनरली चलता है हेड प्लस V3 से, ये भी ध्यान में रखना है। बिफोर मतलब के पहले, तो पहले हेड प्लस V3, उसके बाद V2 दे दीजिए,
यानी कह क्या रहा है कि हैड सी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, क्या तुम मेरे पहुंचने से पहले तुम जा चुके होगे या चले जाओगे। अब ये बतलाइए, तो यहाँ पे जब V2 है तो यहाँ पे हेड प्लस V3, तो यहाँ ऑलरेडी V3 है, तो यहाँ हेड आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या आपके पिताजी जो है, पेरेंट्स यानी माता पिता, इंग्लिश बोलते हैं। अब ये बतलाइए, ये है V1, कौन सा वर्ब, V1, तो बतलाओ यहाँ एस जब लग जाएगा पेरेंट्स में तो ये प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल देना पड़ेगा और V1 है, तो ये तो सिंगुलर वर्ब होता है, ये भी सिंगुलर वर्ब होता है, हैव प्लुरल वर्ब है, तो भाई इसको V3 चाहिए हैव को, तो ये भी कट जाएगा। डू प्लुरल है और V1 चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि डू डज डिड के बाद V1 आता है। तो डज तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और डज सिंगुलर होता है, तो कट जाएगा। डू होता है प्लुरल, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से है ये कम आपका कौन सा वर्ब है, तो V1 है। तो बताइए व्हाट टाइम ही कम हियर, किस समय वह यहाँ आता है, तो बताइए V1 है, इज एम आर के बाद तो V4 चाहिए, और यहाँ ही है तो डू होगा नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डज। यहाँ से लिविंग, ध्यान से, लिविंग हियर लास्ट ईयर, लास्ट मतलब पास्ट, पास्ट मतलब पास्टे देना पड़ेगा, यू है, यू के अकॉर्डिंग वर हो जाएगा, क्योंकि आगे लिविंग है V4, ये भी ध्यान में रखना है। तो डू के बाद तो V1 चाहिए, डिड के बाद V1 चाहिए, या वाज तो यू के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता है, वर आंसर होगा, क्योंकि दिया गया है वर यू लिविंग हियर लास्ट ईयर, तुम पिछले सालों से, कितने दिनों से तुम रह रहे हो यहाँ, पिछले साल से तुम जो है यहाँ रह रहे हो, डेट मीन्स पास्ट में जवाब देना पड़ेगा ना। अब यह है नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, प्लेइंग V4, तो आई है सब्जेक्ट, तो इज तो होगा नहीं, डू यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी V4 है, हैव के बाद V3 चाहिए, डू के बाद V1 चाहिए, एम के बाद V4, ऑप्शन नंबर सी, यानी आई एम नॉट प्लेइंग द मैच, मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ से 22 देखा जाए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 22 नंबर, यहाँ से सी फिलिंग द ब्लैंक्स, पैक्ड योर आर्टिकल्स, क्या ये है आपका V3, तुमने अपना आर्टिकल्स पैक कर लिए, यानी उसने अपना आर्टिकल, वह अपना आर्टिकल पैक कर ली, दैट मीन्स V3 है, तो ईज और डज के बाद, ईज के बाद तो V4 चाहिए, डज के बाद V1, आर के बाद V4, हैज के बाद V3 चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी पटाना प्लांट में, पौधा में, तो ये V4 है, और गार्डनर मतलब एक गार्डनर, तो बतलाइए V4 है तो डिड के बाद तो V1, हेड के बाद V3, और यहाँ पे वाज और वेयर है तो एक आदमी गार्डनर है ना, तो ये तो प्लुरल है यार, कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वाज सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर, ये तो प्लुरल होता है, ये भी ध्यान में रखना है। सर्वेंट मतलब एक सर्वेंट, एक नौकर। पोस्टेड ये V3 है, तो डिड के बाद V1 चाहिए, वाज के बाद V4, हैव के बाद V3, तो हैव तो प्लुरल होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी हैज। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में है टेक होता है V1 और स्टडे लगा हुआ है पास्ट में, तो पास्ट में जवाब देना पड़ेगा V1 है, वाज के बाद V4, वर्क के बाद V4, इज के बाद V4, ऑप्शन हो जाएगा डिड, क्योंकि डिड के बाद तो V1 आप इजिली यूज कर सकते हो। अब यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, नेवर रिफ्यूज हिम एनीथिंग टिल, यानी यहाँ जो कल से उसने कोई भी चीज को रिफ्यूज नहीं किया है। अब ये बतलाइए तो यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, देखिए स्टडे मतलब कल, यहाँ वाज है, यहाँ डिड है, हैड है और एम है। ठीक, बात बतलाइए, यहाँ रिफ्यूज तो V3 है और वाज के बाद V4 चाहिए, डिड के बाद V1, एम के बाद V4, हैड हो सकता है क्योंकि हैड के बाद V3, इजली आप आंसर बतला सकते हो। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिए 27 इफ ही फिलिंग द ब्लैंक्स वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट देना पड़ेगा। ये V3 आ गया पास्ट में, तो ये परफेक्ट बताने के लिए V3 परफेक्ट, तो पास्ट वाला वर्ड हो जाएगा हैड, यानी हैड, यानी देखिए बात समझिए, अगर हैड प्लस V3 हो एक सेंटेंस में तो इधर सेंटेंस या उधर कोई भी सेंटेंस दूसरा का बच जाएगा ना, तो वुड हैव प्लस V3 ही देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। अब यहां से एक बात बतलाइए, क्या
कि ये जो 28 नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही फिलिंग द ब्लैंक्स कम टू स्कूल स्टडी बिकॉज ही वाज इल, मतलब वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था भाई। तो अब देखिए यहाँ से पास्ट चल रहा है तो जवाब भी पास्ट में देना पड़ेगा। तो ही है तो क्या डज तो आ नहीं सकता है क्योंकि पास्ट में ये प्रेजेंट होता है, डज डू भी प्रेजेंट होता है, हमको जवाब देना है पास्ट में क्योंकि वो आज पास्ट में है। तो क्वेश्चन पास्ट में तो जवाब भी पास्ट में, तो ये दोनों प्रेजेंट है, यहाँ से ये फ्यूचर है। तो पास्ट तो एक ही दिख रहा है डिड नॉट, तो ही डिड नॉट कम टू स्कूल स्टडी, वह कल स्कूल नहीं आई बिकॉज ही वाज इल, वह बीमार थी। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट 29 नंबर 29, सी फिलिंग द ब्लैंक्स बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस टू दिस आफ्टरनून। अब ये बतलाइए, यहाँ बीन वर्किंग है, सिंस फॉर लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट आ गया, तो प्रेजेंट दीजिए, ये V3 है, इसको बोलते हैं V3, ये है आपका V4, तो C है तो हैज होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और हैव तो C के साथ हो नहीं सकता है। अब है आपका 30 नंबर, फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम अराइव्ड। अब ये बतलाइए, यहाँ से जो आपको आंसर दिख रहा है यानी बाय द टाइम अराइव्ड, ये आपका पास्ट में चल रहा है, तो जवाब भी पास्ट में होगा, ऑप्शन हो जाएगा हैड। ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये सब जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम अराइव्ड, मतलब जिस समय टाइम अपना होगा उस समय तक वो अपना काम कर लिया था भाई, कर चुका था। अब यहाँ से एक बात ध्यान देखिए 31 नंबर में आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, क्या भाई? I fill in the blanks not be able to come to the party I have to study। अच्छा, यहाँ से इसका ऑप्शन थोड़ा देखा जाए, 31 नंबर एम है, वाज है, तो भाई इसका सब्जेक्ट 31 नंबर का आई है, तो आई एम नॉट एबल। यहाँ से ये जो दिख रहा है 31 नंबर, यहाँ पे आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी आई हैव टू स्टडी, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ पार्टी में आने के लिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, आई हैव टू स्टडी, मुझे स्टडी करना है। अब ये बतलाइए, तो ये सब प्रेजेंट यानी आई के साथ 31 नंबर में एम आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए क्या 32 नंबर, या फिर एक काम करते हैं, ये लंबा वीडियो हो जाएगा। ये जो 32 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 32 से 31 तक तो कंप्लीट कर ही दिए, 31 तक तो हो चुका है, 32 से आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए रितेश सर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब बात जो है एक एक करके समझिएगा, जो भी समस्या होगा हमको बतलाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। आज जो है हम लोग करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से, इसके पहले हम लोग 31 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, बेसिक क्वेश्चन ऑफ टेंस का, और आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से, और इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे कितना 32 नंबर क्वेश्चन से कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 32, इसी से हमको आगे बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, क्या वी हैव विजिटेड लंदन फिलिंग द ब्लैंक्स, और लास्ट में दिया गया है यू। जब बीच में कॉमा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। अब एक बात समझिए, तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव में आंसर जाएगा भाई, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में आंसर जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में आंसर जाएगा, इसमें ऑप्शन कोई भी निगेटिव नहीं है, तो ये सब ऑप्शन को आप काट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट मिलकर क्या बनेगा, हैवंट, यानी यहाँ पे ऑप्शन डाल दीजिए हैवंट, और यू तो है ये है, ऑप्शन हो जाएगा है प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ये आपका क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव में आपका आंसर जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे फिलिंग द ब्लैंक्स गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, वे
अगले सप्ताह जो है मीटिंग अटेंड करने कहाँ, दिल्ली जा रहे हैं। अब ये बतलाइए यहां से कि ये जो गोइंग दिया गया है भाई, ये कौन सा वर्ब है, V4। और नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, आगे। तो अभी प्रेजेंट, आगे का मीनिंग हो जाएगा फ्यूचर। तब फ्यूचर में या तो शैल विल होना चाहिए, और जब शैल विल नहीं हो तो पास्ट में नहीं समझिएगा, आंसर प्रेजेंट में भी आता है। तो जब फ्यूचर का वर्ड इसमें कहीं भी नहीं है तो पास्ट तो हो नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा प्रेजेंट वाला, और आपका आंसर जाएगा दे है तो आर, क्योंकि ये आपका पास्ट है, ये भी पास्ट है। और एम तो बाबू किसके लिए बना हुआ है, एम किसके, जो है आई, जो एम है केवल आई के लिए बना हुआ है, दूसरा किसी के साथ एम का यूज नहीं किया जा सकता। यानी आपका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का आर। और 34 नंबर में देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। 34 नंबर क्या है कि वाई फिलिंग द ब्लैंक्स यू बाई डैट इट्स अगली। यानी जो आप सामान खरीदे हैं वो अच्छा नहीं है, क्रूप है, खराब है। अब ये बतलाइए, ये बाई जो है यहाँ पे वर्ब का वन यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब ये बतलाइए जब वर्ब वन है तो ये यू के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा ना। तो ये बतलाइए डज तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये सिंगुलर होता है और यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। और V1 है तो है भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डिड, यानी 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए 35 नंबर क्वेश्चन 35 दिया गया है। यहां पे भी देखिए ध्यान से, गो सी ऑफन गो टू द मूवी, वह हमेशा यानी अक्सर मूवी देखने जाती है। तो ये बतलाइए यहां से, ये जो गो है आपका V1 है, कौन सा वर्ब, V1। तो बतलाइए यहां पे हमको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अब यहां पे मेन वर्ब बना, तो इसे यहां पे आपको आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये डू डज डिड जो है पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता है, तो निगेटिव देना पड़ेगा। डेट मीन्स निगेटिव, तो एक ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, यू फिलिंग द ब्लैंक्स रीड दिस बुक डेली। तुम रोज ये किताब पढ़ते हो। तो यहाँ भी यू है और ये V1 है और सेंटेंस चलना पड़ेगा इसको निगेटिव में लेकर। तो निगेटिव के लिए यहाँ यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, डोंट। ये डज तो भाई है सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर है। और ये आपका दीजिएगा डू, तो डू दीजिएगा तो प्लूरल क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस पॉजिटिव में, और सेंटेंस हमको निगेटिव में चाहिए तो यहाँ डोंट दिया गया, आंसर होगा यही डोंट। और ये वाला डू आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर। देखिए ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है 37 देखा जाए क्या कह रहा है कि ही फिलिंग द ब्लैंक्स वाचिंग टीवी while she is doing something, doing her homework at the moment। यानी एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये she is doing homework at the moment, तो इधर जो है आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। ये वाज नहीं है, ही इज है, क्योंकि एट द मोमेंट उसी दरमियान, ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट को शो कर रहा है तो यहां भी जवाब आपको प्रेजेंट में देना पड़ेगा। ये है पास्ट और सब्जेक्ट ही है तो ये प्लूरल वर्ब तो हो नहीं सकता है, ये भी प्लूरल वर्ब है। ऑप्शन यहाँ पे V4 है तो इज एमआर के बाद V4 तो लगता ही है। ऑप्शन 37 का डी आंसर सही होगा। आगे देखा जाए 38 नंबर 38 नंबर क्या कह रहा है भाई, दे फिलिंग द ब्लैंक्स बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। यानी वे या फिर वे लोग 2 घंटों से टेनिस खेल रहा है। डेट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बतलाइए, तो यहां से तो कंटिन्यूअस है भाई V4, बिल्कुल सही। ये है V3, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, तो यहां पे प्रेजेंट दीजिएगा तब ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो बतलाइए ये V3, डज के बाद तो V1 चलता है और V3 है यहाँ पे, तो ऐसा वर्ब दिया जाए कि इसके बाद ये भी आ जाए और यहाँ पे जो वर्ब दीजिएगा इसके बाद V3 आता हो। तो बतलाइए दे के अकॉर्डिंग तो एक ही दिख रहा है हैव, और हैव के बाद V3 आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही आंसर। ये भी गलत क्योंकि इसके बाद V4 चाहिए तो V4 तो है नहीं, और इसके बाद भी V4 चाहिए, ये भी कट जाएगा। अब आगे बतलाइए क्वेश्चन नंबर है 39 क्या कह रहा है भाई, यू डोंट लाइक कंट्री म्यूजिक नाइदर फिलिंग द ब्लैंक्स आई। अब एक बात समझा जाए,
यहाँ पे डू डज है तो आंसर भी डू ये डज में ना जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन, तो देखिए आई है और निगेटिव है, निगेटिव देना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा डू नंबर, नाइदर डू आई। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीनिंग होता है कि वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाता है। तो वही बात है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट है आई, इसके जस्ट पहले आपका इन्वर्जन आया है। ये भी आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये जो एक बात ध्यान से समझिए बोर्ड पे, ये जो ओंट दिया गया है ये विल प्लस नॉट मिलकर बनता है। ये विल प्लस नॉट मिलकर क्या बनता है, वो ओंट, ये ध्यान में रखना है। तो बतलाइए, यहाँ पे विल है तो आंसर भी विले में जाएगा, क्योंकि ये बीच में कॉमा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन टैग। तो जैसा वर्ब यहाँ हो वैसा ही वर्ब यहाँ भी देना पड़ेगा। सेंटेंस पॉजिटिव में तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, अगर सेंटेंस निगेटिव में तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में। तो यहाँ नॉट लगल है, डेट मीन्स निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे देखा जाए 41 नंबर 41 क्या कह रहा है, पहले इसको जो है ऑप्शन में ला लिया जाए। 41 नंबर क्वेश्चन, अच्छा बीन है, एक बात यहां से समझा जाए। क्या, देखिए ये है आपका V4, ध्यान से समझिए, ये है V3, यानी मॉम फिलिंग द ब्लैंक्स बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई टेलीफोन। जब मैंने माँ को फोन किया उस समय, उससे पहले वो 2 घंटों से क्या कर रही थी, काम कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। अब ये बतलाइए, ये V3 है तो V3 तो हैव हैज हैड के बादे जाता है भाई। तो एक बात बतलाइए, यहाँ पे आई टेलीफोन, डेट मीन्स ये पास्ट में है। एक बात बतलाओ, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ से सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ पे ऑप्शन है दिया गया, ध्यान से देखिए, V3 है तो डज के बाद तो हो नहीं सकता है, यहां से डज के बाद तो हो नहीं सकता क्योंकि डज के बाद V1 चाहिए। यहां से हैज और हैव है। हाँ, अब देखिए यहां पे पास्ट है आपका V2, तो जवाब ही V2 में देना पड़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा हैड, ये भी गलत और यहां से ये भी गलत। आगे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 42 42। 1 मिनट रुक जाए, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए। आई थिंक, मेरे विचार से, या मैं सोचता हूं, क्या भाई, कि दे फिलिंग द ब्लैंक्स गोइंग आउटसाइड। गोइंग कौन सा वर्ब है, हो V4, तो V4 इज एम आर वाज वेयर, तो दे है ना, तो दे के बाद बतलाइए ये V4 है, तो हैज के बाद तो V3, इज के बाद चलता है भाई V4, आर के बाद चलता है, हैव के बाद तो V3 चाहिए। तो ये बतलाइए, दे प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल, आर सही होगा, आपका इज गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर। अब ये बतलाओ, नेक्स्ट है व्हाट फिलिंग द ब्लैंक्स दे डूइंग, ये है V4, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब दे दीजिए। तो दे के अकॉर्डिंग एक ही दिख रहा है आर, ये सब बाकी ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि इसके बाद V3 चाहिए, हैज के बाद, हैव के बाद भी V3 चाहिए, इज तो हो नहीं सकता है क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, तो प्लुरल वर्ब दीजिए आर। यहाँ पे देखा जाए 44 नंबर, क्या है भाई 44 नंबर में, मैरी हैड नॉट इंजॉयड हरसेल्फ सो मच फॉर अ लॉन्ग टाइम नाइदर। अब बतलाइए, यहाँ हैज नॉट आ गया तो हैव हैज में आंसर जाएगा, तो आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अब यहाँ 45 में देखिए, 45 में माइक फिलिंग द ब्लैंक्स गो ऑन वेकेशन लास्ट समर। अच्छा, लास्ट का मीनिंग क्या होता है, लास्ट का मीनिंग होता है अंतिम, डेट मीन्स लास्ट पास्ट में चला जाता है, पास्ट का टाइमिंग होता है, तो आंसर भी पास्ट में देना पड़ेगा। एक ही दिख रहा है पास्ट, डिड नॉट, यानी डिड को बोलते हैं पास्ट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, इज ये भी प्रेजेंट। कौन वर्ड प्रेजेंट में होता है, कौन सा वर्ड पास्ट में होता है, ये सब बहुत बारीकी से समझाया गया है। एक एक वीडियो करके देखिएगा, सब क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। बात समझ रहे हो, आगे देखा जाए। अब यहां से 46 नंबर क्वेश्चन में 46 में क्या कह रहा है, was too busy, he is studying Russian this summer। अच्छी बात बतलाइए, यहाँ पे क्या है was, और यहाँ पे he is studying Russian this
सेमेस्टर, हाँ सेमेस्टर, और यहाँ पे दिया गया है आपका क्या, तो एक बात समझ लो, ये है आपका ही, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव में बार बार करें कॉमन हो, अच्छी कॉमा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो बतलाइए क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो निगेटिव में जवाब चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है। और ये भी आपका एक ही दिख रहा है, इज नॉट, है भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंटे में जवाब देना पड़ेगा। अब आगे देखिए 47 नंबर, 47 नंबर जो क्वेश्चन है 47 में क्या कह रहा है, देखा जाए, आई जस्ट बीन टू द बैंक, ये बीन है V3, तो आई के अकॉर्डिंग हैव चाहिए, आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो होगा नहीं, आई के अकॉर्डिंग, ये हैज सॉरी वाज तो होगा नहीं, इज भी नहीं, क्योंकि सबके बाद V4 चाहिए, और ये बीन को हम लोग बोलते हैं V3, तो हैव के बाद V3। हाउ लॉन्ग फिलिंग द ब्लैंक्स यू बीन वर्किंग, ये भी है V3, ध्यान से, तो यहाँ पे आपको चाहिए हैव, है कि नहीं, हाँ डी नंबर में, बिल्कुल सही। यहाँ पे राजू फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेइंग फुटबॉल, यानी राजू फुटबॉल खेल रहा है, तब ये बतलाइए, ये तो है आपका V4, तो यहाँ पे इज एम आर में से कोई एक आएगा, तो अगर इज है तो इजे दिया जाए, क्योंकि राजी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ये तो फ्यूचर है, ये आर तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्लूरल वर्ब होता है ये, और कैन तो मॉडल है, ये भी नहीं होगा क्योंकि कैन के बाद V1 चाहिए। अब देखिए 50 नंबर में, ही फिलिंग द ब्लैंक्स डिफीटेड इन द कंपटीशन, ये बतलाइए उसे हराया गया, माने कंपटीशन में, तो ये तो V3 है, और सेंटेंस देखिए हराया गया मतलब किसी और के द्वारा, तो जब सेंटेंस में किसी और के द्वारा काम होगा तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बी वर्ब के बाद V3 चलता है, तो बी वर्ब तो एक ही दिख रहा है, ये तो फ्यूचर है, और ये आपका पास्ट है, और ये आपका मॉडल होता है। ऑप्शन हो जाएगा 50 का C वाज, और ये आपका पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव का नहीं। आगे देखा जाए 51 नंबर 41, इसी में आ जाएगा, बस 8-10 और होगा। चलिए देखिए 51 नंबर में सेल है, तो सेल के बाद बाबू V1 चाहिए ना, क्योंकि सेल विल के बाद तो मॉडल होता है, और मॉडल के बाद V1, तो V1 जहां होगा बतलाइए, ये 100 है आपका V2, C है V1, ये है आपका V4, ये होता है 2 + V1 नाउन, दैट मीन्स V1 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ही फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, नहीं वह स्कूल रेगुलर नहीं जाता, तो नहीं जाता है, तो यहाँ पे V1 है, तो V1 के लिए तो एक ही ऑप्शन ही है, तो डर चलेगा, क्योंकि ये पास्ट है, और इसके बाद इज के बाद V4 चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये प्लूरल है, क्योंकि ये तो ही आपका सिंगुलर होता है, और डू तो चलेगा नहीं क्योंकि डू प्लूरल होता है। अब ये बतलाइए 53 नंबर 53, दे कैन के बाद चाहिए V1 क्योंकि मॉडल है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है V1, ये फिनिश होता है V1, ये एस लगता है तो V5, और ये आपका ING वाला V4, और फिनिश्ड या तो V2 होगा और नहीं तो V3 होगा। ऑप्शन हो जाएगा 53 नंबर का बी नंबर। माई फादर फिलिंग द ब्लैंक्स न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक मॉर्निंग जो है पिताजी क्या पढ़ते हैं, तो न्यूज पेपर। अब रेगुलर हैबिट है, डेट मीन्स ये सिंगुलर है, पिताजी एक गुना सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब भी देना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा रीड्स, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर देखा जाए, द मिनिस्टर्स फिलिंग द ब्लैंक्स अटेंड द फंक्शन, ये बतलाओ, ये अटेंड जो वर्ब है ना V1 है, और यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए और V1 भी लगता हो, तो बतलाइए, ये तो प्लूरल है लेकिन V4 चाहिए, इसके बाद V3 चाहिए, इसके बाद भी V3 चाहिए, लेकिन सेल विल, ध्यान से, सेल विल के बाद तो V1 लग सकता है, डेट मीन्स मिनिस्टर है, तो ऑप्शन हो जाएगा विल। दे, अब यहां से एक बात समझिए, क्या है हो 56 नंबर क्वेश्चन, दे फिलिंग द ब्लैंक्स फिनिश द वर्क, वे जो है काम पूरा कर लिए, फिनिश कर लिए, ये फिनिश्ड V3, और दे है तो हैव आंसर होगा, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हैव लग जाएगा, हैज तो सिंगुलर होता है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। देखिए जब तक क्वेश्चन में पास्ट नहीं कहा गया हो, अपने मन से पास्ट का जवाब नहीं देना है, गलत हो जाएगा। जब पास्ट का इंडिकेशन मिलेगा क्वेश्चन में तब न पास्ट बनेगा। अब बतलाइए 57 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से यहां देखिए 57 क्या कह रहा है। 57 में देखा जाए 57 नंबर जो क्वेश्चन है, 57 नंबर, आई फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट टू सी हिम नाउ अ डे। अब बतलाइए यहाँ पे ये सी अगर आपसे पूछे कि ये कौन वर्ब है तो V1 है, तो वाज के बाद तो V4 चाहिए, यहाँ पे एम के बाद भी V4 चाहिए, तो यहाँ डू है और डज है,
तो बतलाइए आई के साथ डज तो आता नहीं, आई डू बोलते हो, क्योंकि आई के साथ कौन कौन वर्ब लगेगा ये विशेष पहले भी पढ़ा है, देख लीजिएगा। ऑप्शन 57 का सी नंबर। व्हेन आई रीच्ड पास्ट में चल रहा है, जवाब भी पास्ट में होगा, तो ये V3 है, पास्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पास्ट जब चल रहा है इधर से, ये रीच्ड V2 है, V2 को बोलते हैं पास्ट, तो जवाब भी तो पास्ट में देना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन पास्ट है, हैड। यहाँ पे देखा जाए केम, ध्यान से V2 है, V2 को बोलते हैं पास्ट, तो यहाँ भी पास्ट चलेगा, तो वाज है ये है, इसके बाद V4 लगा दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये V3 है, होगा नहीं, इसके बाद V4 चाहिए, ये V1 है, कट जाएगा, ये V5 है। अब देखिए 60 नंबर में है विल यू फिलिंग द ब्लैंक्स मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, यानी क्या तुम ये जो प्रॉब्लम है सोल्व करोगे, तो ये बतलाओ। विल लगा हुआ है, तो विल के बाद तो V1 चाहिए ना हो, तो V1 तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका V2 होगा नहीं तो V3 हेल्प्ड, ये आपका हेल्पिंग है तो V4, और हेल्प्स है V5, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। 61 नंबर देखा जाए 61, 61 नंबर आर है, तो इसके जस्ट बाद आप बोलते हो ना इज एम आर के बाद V4, तो V4 जहाँ होगा आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कमिंग V4। ये है कम आपका V1, ये है V2, ये है V5, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 61 नंबर में। अब यहाँ से थोड़ा आगे देखिए, दो और क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए हाँ, दो और क्वेश्चन यहीं पे देखा जाए। 62 नंबर क्वेश्चन डज है, ध्यान से, तो डज के बाद तो बाबू कोई दूसरा वर्ब आएगा नहीं, V1 आता है केवल, तो V1 तो वर्क हो जाएगा, ये वर्क या तो V2 होगा नहीं तो V3, ये वर्क्स आपका V5, वर्किंग आपका V4, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट 63 नंबर रेन टुडे, ध्यान से, ये रेन जो है V1 है ना, तो V1 है तो इसके बाद तो V4 चाहिए, डू के बाद हो सकता है बट निगेटिव है, और ये आपका इट सिंगुलर है, ये तो प्लूरल है, कट जाएगा। यहाँ पे ये भी वाज नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, और इसके बाद V4 चाहिए और है V1, तो इट में बोल सकते हो, इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। अब ये बतलाइए, यानी कहने का मीनिंग, इसमें हम लोग क्वेश्चन किए थे 32 से लेकर 63 तक, और 32 से जस्ट पहले हम लोग किए हैं इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 31 तक, और टोटल जो है क्वेश्चन देखिएगा, और जितना पढ़े हैं अगर पूरा कंप्लीट है आपका कॉन्सेप्ट, तो आशा करते हैं किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बतला दीजिए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और तब तक के लिए हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे रितेश सर के साथ, बाय।